हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। कौन सी बुक बेस्ट है मैं आपको वो बताऊँगी, और ये मैंने बुक्स अपनी जर्नी में भी यूज़ की थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। वो अपनी ये 4 चीज़ें फ़िक्स रखें। अपने टीचर्स और मेंटर फिक्स रखें। वो टीचर्स या मेंटर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकते हैं। आप अच्छे से यूट्यूब पे देखिए, आप सजेशन लीजिए अपने दोस्तों के या फिर जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनके, कि कौन सा टीचर अच्छा है। उसके बाद आप खुद से उनकी वीडियोस देखिए, डेमो क्लासेस लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती है हर टीचर की, जिससे आपको समझ में आ रहा है। जिस टीचर की बातें, मेथड, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे पढ़िए, ठीक है। लेकिन टीचर को फिक्स कर लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप अभी किस टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर किस टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर आप उनको छोड़ के किसी और को फॉलो कर रहे हैं। फिक्स करके रखिए, ताकि आपका जो तैयारी है वो एक स्मूथली चलती रहे और आप बार बार भटको नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करें। देखो, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो है, सबने बनाए हुए हैं, टॉपर्स ने बनाई हुई है, टीचर्स बनाते हैं। लेकिन आप सब वीडियोस, कुछ वीडियोस को रेफ़र कीजिए, उनको देखिए और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। तीसरा है मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज़। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे मॉक प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप उन प्लेटफ़ॉर्म में से देखिए कि किस पे कंटेंट बेटर होता है, और मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि आपको कौन-सा मॉक चूज़ करना चाहिए। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी जो आपको अच्छा लगता है, आप 1 या 2 मॉक टेस्ट चूज़ कीजिए बस, और उन्हीं पे अपना टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ खरीदने से, उन पे मॉक देने से आप अपनी तैयारी को स्मूथली नहीं कर पाते हैं, और आप फिर बहुत सारी जगह बँट जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप रिज़र्व रहें और इतना ही करें, क्योंकि जिस आप कुछ चीज़ें लेंगे और उसी को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो वो बेटर होता है। नेक्स्ट है फिक्स योर बुक लिस्ट। आप अपनी बुक लिस्ट फिक्स कीजिए। ऐसे तो आप जब मार्केट में देखोगे तो बहुत सारी बुक्स हैं। आपको बुक्स टेम्प्टिंग लगेगी कि मैं ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, लेकिन आप सब पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप रिसर्च कीजिए यूट्यूब पे, और आप रिव्यूज़ देखिए कि कौन-सी बुक बढ़िया है, किस बुक में टॉपिक वाइज़ दिया हुआ है, किस बुक में टोटल एक साथ दिया हुआ है, तो आपको कौन-सा सूट करेगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट कीजिए और फिर उन पे स्टिक रहिए, उनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे कि मैं आज आपको बुक लिस्ट बताने वाली हूँ, तो इसमें कुछ बुक ऐसी है जो मैंने 5, 6, 7 बार पढ़ी है। तो आप भी अगर एक ही बुक को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो वो बेटर होता है कि बहुत सारी बुक को एक बार रिवाइज़ करने से, ठीक है? अब मैं आपको बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की बुक के लिए। तो मैथ्स में सबसे बढ़िया बुक जो मुझे लगती थी, जो मैंने यूज़ किया, वो है राकेश यादव सर की लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की बुक। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अभी लेटेस्ट खरीदने वाले हैं तो आपको अ, 2011 से अब तक के पेपर मिल जाएंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 3-4 बार तो मिनिमम आपको करना ही है वो प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये वाली बुक पसंद नहीं आती है तो आप किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर की बुक भी खरीद सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, और राकेश यादव की बुक में सारा एग्रीगेट दिया हुआ है। लेकिन राकेश यादव की बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, एरर्स भी बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप पिनेकल प्रीवियस ईयर की बुक भी खरीद सकते हैं। मैं आपको 3 सजेशन दे रही हूँ, आप इनमें से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। मैंने इनमें से राकेश यादव बुक को प्रेफ़र किया था। नेक्स्ट है, बुक के अलावा मान लीजिए कि आपने आज बुक खरीद ली और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने बाद होने वाला है, और इसी बीच एसएससी का कोई और एग्ज़ाम भी हो रहा है, लाइक एमटीएस, जीडी, सब एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो आप उन जो लेटेस्ट एग्ज़ाम भी हुए हैं, उनके आप पीडीएफ निकाल लीजिए आरबी या फिर क्यूमैथ्स के चैनल से, और आप उन जो ये वाले पेपर, लेटेस्ट एग्ज़ाम के पेपर, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में उनका आने का, ठीक है। तो मैथ्स में इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ग्रामर के लिए केडी कैंपस नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको तो आपको ज़रूर ही करना है, और इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत ईजी वे में दिया हुआ है। इसको आपको कम से कम 8-9 बार पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 2 भी प्रेफर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब दिया हुआ है। जो वोकैब है इसमें, वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन के लिए 70 to 80% सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको पूरा वोकैब अच्छे से करना है तो आप ब्लैक बुक प्रेफर कीजिए, ठीक है। ब्लैक बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में वर्ड रूट के साथ वोकैब दिया हुआ है। और जब ये आपका हो जाए, ये बेसिक चीज़ें, फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर लीजिएगा। इसमें इसमें वही टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको भी आप 3-4 बार ज़रूर कीजिए, बेटर रहेगा। जीएस की बात करते हैं। जीएस में वैसे तो जीएस के लिए सबसे बढ़िया बुक ल्यूसेंट की होती है, लेकिन ल्यूसेंट कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है।
इवन आप देखोगे उसको तो उसमें बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है, बहुत मतलब मोटी बुक है और आपको शायद वो बोरिंग लग सकती है। तो इसके लिए है कि आप लूसेंट तो पढ़िएगा ही धीरे-धीरे, लेकिन उसके साथ आप पहले वीडियोज़ देखिए। लाइक आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप पहले हिस्ट्री की वीडियोज़ देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, फिर आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है? या फिर अगर आपको नोट्स बना के वीडियोज़ से सब कुछ सब लग रहा है कि आपका सब कुछ हो गया है, तो आप लूसेंट पढ़ना को रहने दे सकते हैं, ठीक है? अच्छे यूट्यूब चैनल के लिए कौन-सा है? एग्ज़ाम क्वेस्ट, पमा क्लासेस और परचम क्लासेस। आप इनमें से किसी को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपका ये हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए। इस बुक में क्या है कि जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद उसका आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और वो एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको शायद आने वाले क्वेश्चंस के लिए हिंट मिल जाता है, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो किरण पब्लिकेशन ज़रूर लीजिएगा। फिर स्टैटिक जीके के लिए तो स्टैटिक जीके वैसे किरण पब्लिकेशन ल्यूसेंट में है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको वहाँ से ढूँढने में करने में दिक्कत हो तो आप स्टैटिक जीके के लिए एक न्यून क्लास की गॉडफादर बुक भी आती है स्टैटिक जीके के लिए, वो भी ले सकते हैं। लेकिन इतना मैंडेटरी नहीं है इसको लेना। अगर आप इन तीनों ल्यूसेंट से और किरण पब्लिकेशन से कर पा रहे हैं तो सफिशेंट है, ठीक है? रीजनिंग के लिए आप राकेश यादव की प्रीवियस ईयर बुक लीजिए। एक्चुअली रीजनिंग बहुत ईज़ी है। इसको आप सिर्फ मॉक से और सिंपल कंसेप्ट को समझ के और 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 80% 90% आप सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग को। लेकिन उसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छे से करना है, लाइक आपको सब कुछ ही करना है, तो आप राकेश यादव की बुक ले लीजिए या फिर किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है? इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में भी शायद परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।